नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कोरोना महामारी के चलते करीब 2 साल से देश के अधिकतर राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे थे। अब जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का खतरा घटा है, कई राज्य स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। आज से यूपी में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। वहीं दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कर्नाटक के अलावा कई राज्यों में आज से स्कूल खुले हैं। यूपी में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। विस्तृत शिक्षा परिषद ने निगरानी के लिए टीम बनाई है। मध्य प्रदेश में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि यहाँ कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ही स्कूल खोले गए हैं। 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ स्कूल शुरू किए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री परमार ने स्कूलों को लेकर बैठक की थी, जिसमें तय किया गया था कि प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 1 सितंबर से कक्षा 6 से 12वीं तक 50% विद्यार्थियों की मौजूदगी में शुरू किए जाएंगे। इसमें अभिभावकों की सहमति और कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्त पालन करना अनिवार्य किया गया है। दिल्ली में भी आज से स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं। इसको लेकर पहले ही सैनिटाइजेशन का काम किया जा चुका है। पहले चरण में दिल्ली की अगर बात करें तो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी होगा। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। उसके बाद अब पहली से लेकर के 5वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं और जैसे जैसे छोटे बच्चों की क्लासेस खुल रही हैं वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ रही है। जिम्मेदारी कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी, छोटे बच्चों के बीच में सामाजिक दूरी का पालन किस तरह से करवाना है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों को लेकर के क्या कुछ रुख है, प्राइवेट स्कूल बारिश की वजह से परेशानी क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बच्चे कम संख्या में पहुंचे आज। और इस वक्त सीधे चलेंगे टोटल कितने बच्चे हैं? हमारे संवाददाता नितिन कुमार के पास। गाजियाबाद से नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पढ़ाई स्टार्ट है, कैसा महसूस कर रहे हैं? घर अच्छा लग रहा था, आप स्कूल में अच्छा लग रहा है? तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं और जिस तरह से बरसात हो रही है, बरसात का क्या स्कूल खुलने पर भी असर दिखाई दे रहा है वहाँ पर? बिल्कुल सोहन जी, जिस तरीके से आज स्कूल खुले हैं ये तो अच्छी बात है, राहत की बात कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जो लगातार जो बरसात हो रही है, आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि बरसात हो रही है और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम संख्या में पहुंचे थी। कारण यही रहा कि जिस तरीके से जो बरसात लगातार हो रही है और बरसात के कारण जो जल भराव हो गया है, कहीं ना कहीं बच्चे घर से निकलने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं और स्कूल भी बहुत कम संख्या में पहुंचे हैं। और एक ये साहिवाल इलाके का एक मैन शाम पार्क का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि एकदम भीड़ भाड़ भी नहीं है स्कूल में ज़्यादा। बाकी टीचर्स पहुंचे हैं और ये ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चे पहुंच रहे हैं उनके लिए स्वागतम के लिए एक पूरा बोर्ड तरीके से बनाया गया है, जिस पे सुस्वागतम लिखा गया है। प्राइमरी विद्यालय श्याम पार्क नगर क्षेत्र गाजियाबाद। क्योंकि जिस तरीके से जो स्कूल की जो ये तस्वीरें हैं, सबसे मैं देखो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तस्वीर ये देखिए, शिक्षा कक्षा 2, ये कक्षा 2 है। हम इसमें एंटर करते हैं और जो सबसे जो आज की अगर मैं बात करूं तो आज की सबसे जो सुंदर तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये हमारी स्क्रीन पर है। जो ये आज की सबसे अच्छी तस्वीर है, बच्चे स्कूल पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि जो बच्चों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। अभी ये कक्षा 2 क्लास है, जिस पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं मात्र 4 बच्चे क्लास में पहुंचे हैं। और जिस तरीके से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। जो ये सबसे पहले मैं ब्लैक बोर्ड पर दिखाता हूँ आपको, ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है और आप देख रहे हैं कि बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। क्योंकि हिंदी आप देख सकते हैं कै खे गे ये सब पढ़ रहे हैं। ये सब एक जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं एक जो बच्चों के दिमाग से कहीं ना कहीं एक निकल गए थे, वो आज फिर स्कूल में पहुंचे हैं। मैं बच्चों से भी बात करूंगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार मैं बच्चों से बात करता हूँ। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाती हुई है मैडम। टीचर क्या पढ़ा रहे हमें हिंदी में क से कबूतर से लेकर पूरे त तक पढ़ा रही है मैडम हिंदी। अगर बात करें ऑनलाइन पढ़ाई कर स्कूल में आती कैसी? स्कूल में अच्छा लग रहा है। अगर मैं बरसात की बात करूँ, वैसे बरसात होती है, कितने आने में तकलीफ? आने में तो थोड़े, पर ज्यादा ही बारिश थी, इसकी वजह से बच्चे आने आने में कितनी दिक्कत? थोड़ी सी थी दिक्कत। और भी बच्चे हैं, इस बात को क्या नाम? शिवम। तो कितनी तकलीफ हुई आज? बहुत ही।
आज स्कूल का पहला दिन। क्या? तो सोहम जी, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं पहुंचे हैं स्कूल में, अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है तो आप देख बच्चे रहे हैं। बच्चे बिल्कुल पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, ये तस्वीरें मन को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि बच्चे घरों में बैठे हुए थे, पढ़ाई पूरी तरह से बाधित थी, और कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और बिना शिक्षा के बच्चों का क्या हाल हो रहा था वो तस्वीरें भी सबके सामने थी जब कोरोना काल चल रहा था। आपसे कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको लेकर के मैं सवाल करना चाहूँगा। जिस स्कूल में आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? क्या बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है? बच्चों के जो हाथ हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है? और क्या जब स्कूल खुले थे उससे पहले कल या परसों में स्कूल को सैनिटाइज किया गया था? देखो सोहन जी, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के लिए जैसे आज स्कूल खुला है, काफी वक्त बाद स्कूल खुला है, 1 से 5 तक के स्कूल आज खुले हैं, और जो ऊपर के स्कूल थे वो पहले ही खुल चुके थे। हम लगातार आपको जी पहले से ही रिपोर्टिंग कर रहे थे, लगातार जी। स्कूलों का जायजा ले रहे थे, हम लगातार दिखा रहे थे। तो आज जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल खुले हैं 1 से 5वीं क्लास तक के, और एक ये जो साहिबाद इलाके का स्कूल है, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो जो बच्चे हैं, एक तो सबसे पहली तो जो सुबह से बरसात हो रही है उसकी वजह से बच्चों की जो संख्या कहीं ना कहीं कम नजर आ रही। जब हम स्कूल में पहुंचे तो हमने स्कूल में देखा भी कि जब स्कूल में पहुंचे तो वहां पर जो है बच्चे जो पहुंच रहे थे तो उनको सैनिटाइज करने की सुविधा पूरी तरीके से की जा रही थी। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ पे मास्क वगैरह और पूरा सैनिटाइजर की सुविधा दी जा रही है। जो बच्चों मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं तो उनको मास्क भी दिया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, बाकी ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम शशिकला राय है। मैं प्राथमिक विद्यालय श्याम पार्क में पढ़ाती हूँ और 2 साल से मैं इंचार्ज यहाँ पे प्रधानाध्यापक रिटायर हो गई हैं। मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। अगर बात करें तो जिस तरीके से आज लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो कितने तकलीफ? आज लगातार बारिश होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं आए और अभिभावक उत्सुकता से कल हम लोग ऑनलाइन और सब चीज पे डाल दिए थे कि 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे। अभिभावक इच्छा अनुसार ये बोले थे कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। बच्चों की बात करें तो कितने बच्चे 203 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, पर इस समय हमारे पास 7 बच्चे आए हैं जो कि पास पड़ोस के हैं, दूर से बच्चे नहीं आए। जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उसको देखते हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं, काफी वक्त बाद स्कूल खुले हैं, तो बच्चों को क्या एहतियात दी जा रही है और बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? बच्चों को ये सैनिटाइजर वगैरह, आज हम बच्चों का इंतजार कर रहे थे, बहुत दिन के बाद हमारे बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे थे, तो हमने सैनिटाइजर और ये हैंड वॉश वगैरह और मास्क वगैरह लेकर के हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जब बच्चे जो आ रहे हैं उनका सैनिटाइजर वगैरह करवाने के लिए हम सारी व्यवस्था करके। बिल्कुल सोहन जी, हम लगातार हमने टीचर को भी, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की शशिकला जी, हमने उनको भी आपको सुनवाया। तो जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं जो देखनी है कि बरसात की वजह से सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बरसात ने एक तो नगर निगम के जो 2 दावे हैं उनकी कहीं ना कहीं पोल खोल दिया है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, बच्चे बहुत कम संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर बच्चे घर से निकलते हैं तो सीधा घर से निकलने के बाद ही पूरा जो रोड है वो जलमग्न नजर आता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल पहुंचने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है। और मैं एक तस्वीर और दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं स्कूल की जो सबसे भव्य तस्वीरें होती है, आप तस्वीरों में देख सकें किस तरीके से जो स्कूल में जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी जो प्रतिमा है वो लगाई हुई है। तो अब ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक स्कूल भरी तस्वीर है जो आप देख भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और मैं आपको सबसे जो बात है, सबसे एक स्कूल का एक मैं आंकड़ा भी दिखा देता हूँ। एक ये सामने एक ब्लॉक बोर्ड पर जिस पर पूरा स्कूल का आंकड़ा लिखा गया, कक्षा 1 से लेके 2, 3, 4, 5। तो इसमें कहीं ना कहीं जो बच्चों की संख्या है, मैं आपको टोटल संख्या दिखा देता हूँ बच्चों की, 203, यानी कि एक स्कूल में 203 बच्चे पढ़ते हैं। पर सबसे बड़ी जो बात है, वहां पर जो बच्चों की संख्या पहुंचती है, ये मैं आपको सबसे पहले कक्षा 5 की जो क्लास है उसमें दिखाता हूँ। उसमें देखो, हम अभी टीचर पढ़ा रही हैं, हम बाहर से ही ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही बात करेंगे, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। तो आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में सामने जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रही है, और आप क्लास में देख सकते हैं मात्र 2 बच्चे स्कूल में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो निगम के दावे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं पोल क्लियर, क्योंकि जो बच्चे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है
क्योंकि काफी वक्त बाद कहीं ना कहीं स्कूल खुले हैं, और स्कूल खुलने के बाद जैसे आज पूरे दिन सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जल भराव का भी कारण है। और सबसे बड़ी अच्छा, जिस बात ये तरह थी से कि आप बता रहे हैं कि बरसात की वजह से जो है बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, जब कक्षा 6ठी से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खुले थे उस वक्त भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, और वो सवाल था बच्चों के अभिभावकों को लेकर के। और जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को बताया गया है, और बात अगर पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा के बच्चों की करें, तो जब बच्चे ज्यादा छोटे होते हैं तो अभिभावक ज्यादा सतर्कता बरतते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी अभी सतर्कता बरत रहे हैं, ये भी एक दूसरी वजह हो सकती है कि स्कूल में बच्चे कम पहुंच रहे हैं। देखो, हमने आपको पहले रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिसपे जो स्कूल खुले थे तो उसमें जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने बच्चों का जो पेरेंट्स हैं उनसे सर्वे कराया था, ऑनलाइन सर्वे हुआ था, जिसमें बच्चों के अभिभावकों की इच्छा पूछी गई थी कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने में इच्छुक हैं या नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें 90% अभिभावकों की जो संख्या है, मतलब अब अभिभावकों ने 90% बिल्कुल बिल्कुल अभिभावकों ने नितिन, ये तो है कि इसका मना वो किया था। सर्वे जी, हमने दिखाया था जिसमें 90% जो अभिभावक थे वो बच्चों को जो है स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब बच्चे ज्यादा छोटे होते हैं ना, जब बात पहली से लेकर के 5वीं तक की बात आती है, तो फिर अभिभावकों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से भी जो है अभी जो पेरेंट्स हैं वो छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। हाँ, देखो रीजन क्या है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जो अ, एक प्रोटोकॉल है उसको मान लेते हैं, पर जो छोटे बच्चे होते हैं, ना समझ बच्चे होते हैं, तो अब देख नहीं सकते कि छोटे बच्चे वो कहाँ तक केयर कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं वो वास्तव में छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चों को तो वैसे भी काफी एहतियात रखने की बात की जाती है। चाहे आप बिल्कुल डॉक्टर्स के पास जाएं, या डॉक्टर्स भी लगातार यही कह रहे हैं कि ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो प्रिकॉशंस है वो लगातार रखें। जो छोटे बच्चों का जो ध्यान रखना है वो अति आवश्यक है, क्योंकि अब अगर बड़े बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बड़े बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं ये एक जी। जी। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों का क्या रुख है? क्या प्राइवेट स्कूल भी आज से खुल रहे हैं या खुल गए हैं? क्योंकि जो एक रिपोर्ट में देख रहा था उसमें मैं देख रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसने बैठक की थी, जिसमें अभिभावकों के साथ में बैठक की गई थी, जिसके बाद फैसला लिया गया था कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। बिल्कुल, जो मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट स्कूलों ने यही फैसला लिया है कि जो अभी स्कूल हैं वो लगभग 15 तारीख के बाद ही खोलने का बात कही जा रही है। अब वो देखने वाली बात होगी कि जो स्कूल है वो किस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी स्कूल खोलने की जो कवायद है उसको कब तक करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने लगातार जो अभिभावक हैं और जितने भी उनका जो एसोसिएशन बार है उनको मिलके बैठ के मीटिंग की गई है, जिसमें उन्होंने जी। 15 तारीख तक स्कूल खोले जाने की कवायद की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता नितिन, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अब स्कूल खुल गए हैं, बात यूपी की करें तो यूपी में आज से कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं हो गया जो आंखें हैं उन्हें सुकून देती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो भारत के सुनहरे भविष्य की तस्वीरें हैं, जो स्कूलों में शिक्षा के लिए पहुंच रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।